वक्फ कानून पर हिंसा की आग ने बंगाल को धू धू कर जलने पर मजबूर कर दिया है। इस आग में सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद को झुलसना पड़ा है, जो अब पूरी तरह बीएसएफ और सीआरपीएफ के हवाले है। मुर्शिदाबाद और मालदा में जो कुछ हो रहा है वो आंखें खोल देने वाला है। हिंसा के डर से लोगों ने घर छोड़ा, मुर्शिदाबाद से मालदा पलायन कर गए। ये कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है, लेकिन बंगाल में राजनीति की भागीरथी को उल्टी दिशा में बहाने की कोशिश हो रही है। कानून का राज मजबूत करने की बजाय ममता बनर्जी साजिश वाली थ्योरी उछालने में लगी है। সবাইকে বলবো, শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, এ বি সি ডি ই এফ জি যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। তাই আপনাদের অনুরোধ করব, কেউ কেউ প্ররোচনা দেবে কোনো ব্যাপারে, কিন্তু প্ররোচিত হবেন না। প্ররোচনার সময় যে মাথা ঠান্ডা রাখে সেই তো আসল জয় করে, তাই তো আসল জয় হয়। ममता बनर्जी के आरोप में दम हो सकता है, लेकिन फिलहाल उनके लिए ये वक्त सरकार का इकबाल बनाए रखने का है। लेकिन वो और उनके मंत्री पल्ला झाड़ने में लगे हैं। फिरहाद हकीम की ये अजीबोगरीब दलील सुनिए। यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो घटना ऐसा, इससे बहुत बड़ा घटना यूपी पे इसमें गुजरात में घटी थी, उसके बाद भी लोगों चुप था। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है, निंदनीय है। जो भी किया वो निंदनीय किया। इसका पीछे कौन है ये निकालना पुलिस के काम है, और निकालेगा, मेरा विश्वास है। बंगाल में चुनाव है और वक्फ कानून की पिच पर इस चुनाव की नेट प्रैक्टिस चल रही है। मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना के भांगर में हुई हिंसा ने बंगाल के राजनीतिक दलों को आंख मूंद कर बल्ला चलाने का मौका दे दिया है। बीजेपी ममता सरकार की घेराबंदी में लगी है। सुकांत मजूमदार मालदा का दौरा कर चुके हैं, हिंसा प्रभावित हिंदुओं से मुलाकात कर चुके हैं और अब ममता सरकार के बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। सिचुएशन बहुत ही टेंस है, बहुत ही खराब है। अभी भी केंद्रीय वाहिनी को बहुत दिनों तक यहाँ पे रखने से ही कुछ अच्छा हो सकता है, इससे अच्छा नहीं तो अभी परिस्थिति ऐसा नहीं है कि केंद्रीय वाहिनी को यहाँ से हटाया जाए। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि आप इनिशिएटिव लीजिए, आप केंद्र से बोलिए कि आप केंद्रीय वाहिनी यहाँ पे सीआरपीएफ तैनाती हो, और सीआरपीएफ जब तक परिस्थिति स्वाभाविक ना हो तब तक पूरी ओर केंद्रीय वाहिनी यहाँ पे रहे। वक्फ कानून पर बवाल का सबसे बड़ा केंद्र इस वक्त बंगाल बना हुआ है। सोचने और समझने वाली बात यह है कि अगर बंगाल में चुनाव नहीं आ रहा होता तो क्या हिंसा की इस आग में बंगाल को झुलसना पड़ता। दो प्लान बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये प्लान करवा रहे हैं जानबूझ करके, एक माहौल खराब कर रहे हैं ताकि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। मैं बता दूं, जहाँ जहाँ हिंसा हो रही है ना, आज से नहीं, अंग्रेज़ों के ज़माने से, प्रशासन और हुक्मरान जनरल डायर के ज़माने से ये चाहते हैं कि कुछ न कुछ छोटी मोटी हो, अपना प्रोटेस्ट हो और छोटी मोटी हिंसा हो जाए, और उस हिंसा के बहाने से अपना पूरा बल प्रशासन का, पूरी ताकत, पूरी पुलिस सबको लगा करके ये एक बड़ी हिंसा दिखाकर बहुत से लोगों का हौसला तोड़ दें, बहुत से लोगों का हौसला तोड़ देंगे। उनकी जो है, उनको ऐसी सजाएं दी जाएंगी, आने वाली नस्लें याद करेंगी, उनके हौसले खत्म हो जाएंगे। सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा है, वक्फ एक्ट को लेके मुसलमान पूरे भारत के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा है। मुर्शिदाबाद के अंदर हिंसा शामिल हो गई, वो होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मुझे याद है जब गुजरात के अंदर भयानक कम्युनल राइट हुआ था, तो अटल जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप ग्रेटर बांग्लादेश का एजेंडा में आप पड़ गए हैं।
बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का मिला के उन लोग बांग्लास्तान बनाएंगे और वो बांग्लास्तान एक इस्लामिक स्टेट होगा और उसमें ममता बनर्जी प्रधानमंत्री होंगे। तो ये तो हम लोग करने नहीं देंगे ना ममता बनर्जी, हम लोग ये करने नहीं देंगे। बोले ना अगर वेस्ट बंगाल पुलिस नहीं कर पाते ना, बोल दीजिए ना, 2 मिनट नहीं लगेगा, एनआईए और बीएसएफ आके ठंडा कर देगा। एक्चुअली अमित मालव्य या बीजेपी का कोई बा कार्यकर्ता, दे आर नॉट दैट रिस्पॉन्सिबल। वो लोग ये नहीं समझते हैं कि उन लोग का भी कुछ जिम्मेदारी है, क्योंकि वो लोग भी लीडर है सेंट्रल गवर्नमेंट। उल्टा सीधा बात करके देश में बंगाल में झंझट लगाने चाहते हैं। और ममता बनर्जी कभी बंगाल को, पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, बंगाल को सारा देश की नहीं बल्कि बंगाल को नाम सारा दुनिया में पहुंचने के लिए